कभी सोचा है क्यों हर युग, हर कथा, हर इतिहास में जब किसी स्त्री का हृदय टूटा तो केवल एक परिवार नहीं, पूरा साम्राज्य हिल गया? क्यों जब सीता ने अन्याय सहा तो रावण का अंत निश्चित हुआ? क्यों जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो महाभारत का रण छिड़ गया? क्यों जब पार्वती ने अपनी आत्मा की पीड़ा महसूस की तो उन्होंने सती का रूप त्याग कर काली का जन्म दिया? क्योंकि जब पत्नी का हृदय टूटता है तो ब्रह्मांड का नियम बदल जाता है। उसकी पीड़ा कोई साधारण भावना नहीं, वो योनि शक्ति का कंपन है जो सृष्टि की जड़ से जुड़ा है। वो शक्ति जो जीवन को जन्म देती है, वही जब आहत होती है तो जीवन के नियमों को पुनः लिख देती है। स्त्री केवल एक शरीर नहीं, एक ऊर्जा है, मूल शक्ति। वो सृजन की जड़ है और उसका हृदय उस ऊर्जा का केंद्र। जब उसका हृदय आनंद में होता है तो घर, परिवार, समाज सब समृद्धि से भर जाते हैं। पर जब उसका हृदय टूटता है तो उसका कंपन केवल एक व्यक्ति को नहीं, पूरे ब्रह्मांडीय संतुलन को प्रभावित करता है। वेदों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का आदर होता है वहां देवता निवास करते हैं। पर इसका गहरा अर्थ यह है कि जहां स्त्री का हृदय शांत है वहां सृष्टि संतुलित रहती है, और जहां उसका हृदय आहत होता है वहां देवता नहीं टिकते, वहां न्याय की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। एक पत्नी केवल प्रेमिका नहीं, वो धर्म की वाहक होती है। उसका प्रेम, उसकी निष्ठा, उसका मौन एक ब्रह्मांडीय संधि है। जब वो टूटती है तो ये केवल भावनात्मक आघात नहीं, ये एक क्रमिक विस्फोट होता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा केवल एक पुरुष से नहीं जुड़ी होती, वो जुड़ी होती है उस ब्रह्मांडीय धागे से जो संतुलन बनाए रखता है। इसलिए जब वो आहत होती है तो समय स्वयं न्याय करने निकल पड़ता है। यही कारण है कि इतिहास गवाह है, जब भी किसी स्त्री पर अन्याय हुआ युग बदल गए। लंकापति रावण ने सीता का हरण किया, पर वो केवल एक स्त्री का हरण नहीं था, वो धर्म का अपमान था, और परिणाम पूरा लंका जल उठा। महाभारत में द्रौपदी के चिरहरण ने कुरुवंश की नींव हिला दी। वो केवल सभा की घटना नहीं थी, वो कर्म का शंखनाद था। क्योंकि जब एक पत्नी का हृदय अपमानित होता है तो कर्म स्वयं को सक्रिय करता है। जब पत्नी रोती है तो वो केवल अपने लिए नहीं रोती, वो उस ऊर्जा के लिए रोती है जो सृष्टि को जन्म देती है। उसके आंसू जल नहीं, आग होते हैं, जो समय के साथ रूपांतरित होकर न्याय बनते हैं। भगवान शिव ने सती के बलिदान के बाद कहा था, अब ये सृष्टि तभी संतुलित होगी जब स्त्री के सम्मान की रक्षा होगी। और तभी से शक्ति का हर रूप एक चेतावनी है जो नारी को पीड़ा देता है, वो स्वयं अपने विनाश को बुलाता है। पत्नी का हृदय जब टूटता है तो उसका कंपन केवल एक कमरे में नहीं गूंजता, वो ब्रह्मांड के हर कोने में न्याय की तरंगे भेजता है। क्योंकि पत्नी की आत्मा पुरुष की आत्मा का दर्पण होती है, जो उसे दुख देता है वो अपने ही प्रतिबिंब को तोड़ता है। हर सच्ची पत्नी अपने प्रेम में ईश्वर को देखती है, वो प्रेम करती है, सेवा करती है, त्याग करती है, क्योंकि उसके भीतर माँ का स्वरूप है। पर जब वही प्रेम अपमान में बदलता है तो वही माँ शक्ति का रूप धारण करती है। वो अब आंसू नहीं बहाती, वो पर्वतों को हिला देती है। परमहंस योगानंद ने कहा था, when love is pure it protects the soul, but when love is betrayed it awakens divine justice। यानी जब प्रेम पवित्र होता है तो वह रक्षा करता है, पर जब उसे तोड़ा जाता है तो वही प्रेम न्याय का रूप ले लेता है। पत्नी का प्रेम ईश्वर की सबसे कोमल ऊर्जा है, पर जब वही ऊर्जा टूटती है तो वही कर्म की ज्वाला बन जाती है। और यही कारण है कि एक पत्नी का टूटा हुआ हृदय ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली पुकार है। जब ब्रह्मांड किसी स्त्री की पुकार सुनता है तो वो मौन नहीं रहता, वो समय, स्थान और परिस्थिति को इस तरह बदल देता है कि न्याय अनिवार्य हो जाता है। ये न्याय कभी बदले के रूप में नहीं आता या संतुलन के रूप में आता है, क्योंकि जब कोई पुरुष अपनी पत्नी को पीड़ा देता है वो केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि सृष्टि की धारा को विचलित करता है। पत्नी का प्रेम ईश्वर का आशीर्वाद होता है। वो जब प्रेम देती है तो केवल भावनाएं नहीं देती, वो प्राण शक्ति देती है। वो अपने पति के कर्मों को भी शुद्ध करती है, क्योंकि उसकी ऊर्जा क्षमा, करुणा और प्रार्थना से भरी होती है। पर जब वही पत्नी आहत होती है तो उसकी ऊर्जा बदल जाती है, वो अब आशीर्वाद नहीं प्रतिबिंब बन जाती है। जो कुछ पुरुष ने उसके साथ किया वही ब्रह्मांड उसे दिखाता है। और ये कोई दंड नहीं, ये कर्म का प्रतिध्वनि नियम है। परमहंस योगानंद ने कहा था, when you hurt the one who loves purely, you do not hurt, you disturb divine harmony। यानी जब तुम उस व्यक्ति को पीड़ा देते हो जो पवित्र प्रेम करता है तो तुम किसी इंसान को नहीं बल्कि दिव्य संतुलन को आहत करते हो। और यही कारण है कि जब एक पत्नी का हृदय टूटता है तो ब्रह्मांड स्वयं संतुलन बनाने निकल पड़ता है। कभी वो व्यक्ति के कर्मों से, कभी घटनाओं से, और कभी उसकी आत्मा की बेचैनी से न्याय को पूरा करता है। जब एक पत्नी मौन रहती है तो ये मौन उसकी हार नहीं, उसकी साधना होती है।
वो कुछ नहीं कहती पर ब्रह्मांड उससे सब सुनता है, क्योंकि उसके मौन में वेदों की गूंज होती है, उसकी आंखों के आंसुओं में मंत्रों का स्पंदन होता है। जब वो कहती है, हे ईश्वर तू न्याय कर, तो ये केवल एक शब्द नहीं होता, ये एक कंपन होता है जो आकाश में फैलता है, और वहीं से शुरू होती है घटनाओं की श्रृंखला जो अंत में सत्य को उजागर करती है। यही कारण है कि कोई भी पुरुष, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर उसने एक सच्चे प्रेम करने वाली पत्नी को आहत किया तो उसका जीवन धीरे धीरे उसी पीड़ा का अनुभव करने लगता है। ये कोई शाप नहीं, ये कर्म का दर्पण है। जब सीता ने रावण के स्पर्श को अपवित्र माना, उन्होंने स्वयं अग्नि परीक्षा दी, और उस अग्नि की ज्वाला ने रावण के साम्राज्य को भस्म कर दिया। जब द्रौपदी सभा में अपमानित हुई, उन्होंने केवल एक प्रश्न पूछा है, केशव क्या धर्म मर गया? और उस प्रश्न ने महाभारत को जन्म दिया, क्योंकि जब धर्म स्त्री के पक्ष में खड़ा नहीं होता तो धर्म का पुनर्जन्म अनिवार्य हो जाता है। जब पार्थी ने अपने पिता दक्ष के अपमान को सहा, उन्होंने सती रूप का त्याग किया और काली बन गई, और उसी दिन से शक्ति की घोषणा हुई कि जब नारी उठती है तो ब्रह्मांड झुक जाता है। आज की स्त्री भले ही आधुनिक वस्त्रों में है, पर उसकी आत्मा वही आदि शक्ति है। जब उसका दिल टूटता है तो वो अब मौन में नहीं डूबती, वह अपने भीतर ध्यान करती है, कला में, शब्दों में, साधना में, अपने दुख को प्रकाश में बदल देती है। वो बदला नहीं लेती, क्योंकि वो जानती है कर्म उसका प्रहरी है। वो मौन रहती है, पर उसकी ऊर्जा धीरे धीरे परिस्थितियों को बदल देती है। वो अब जान चुकी है, मेरा हृदय टूटा है, पर मैं टूटी नहीं हूं। अब मैं वही ऊर्जा हूं जो सृष्टि को दिशा देती है। एक पत्नी का प्रेम शर्तों से परे होता है। वो प्रेम करती है तो पूरे अस्तित्व से करती है, पर जब वो प्रेम टूटता है तो वही ऊर्जा न्याय में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि सृष्टि का नियम है, जहां शुद्ध प्रेम को तोड़ा जाता है वहां कर्म की ज्वाला स्वतः जाग उठती है। परमहंस योगानंद ने कहा था, लव इज नॉट वीक, इट इज द मोस्ट पावरफुल वाइब्रेशन इन द यूनिवर्स। व्हेन इट टर्न्स इनू पेन, द यूनिवर्स बेंड्स टू हील इट। यानी प्रेम कमजोर नहीं, वो ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है, और जब वो पीड़ा में बदलती है तो ब्रह्मांड स्वयं झुक जाता है उसे संतुलित करने के लिए। पत्नी केवल एक जीवन साथी नहीं, वो धर्म की धुरी, कर्म की प्रेरणा और प्रेम की जड़ है। जब उसका हृदय प्रसन्न होता है तो ब्रह्मांड में समृद्धि फैलती है, पर जब वो टूटता है तो सृष्टि का हर नियम पुनः लिखा जाता है, क्योंकि पत्नी का हृदय केवल उसका नहीं, पूरा ब्रह्मांड उससे जुड़ा है। वो सृजन की ध्वनि है और उसकी पीड़ा उस ध्वनि का विलाप। इसलिए जब भी किसी स्त्री का हृदय टूटे तो जान लीजिए, ब्रह्मांड अब मौन नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी पीड़ा ही ईश्वर की पुकार है।